सो गुड मॉर्निंग एंड प्रीवियस गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पहुंच चुका हूं रशिया, येकतरिनबर्ग। यहाँ के हालात नॉर्मल हैं। वॉर चल रही है जो कि यूक्रेन के और रशिया के साथ चली रही है, आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पर हालात अभी नॉर्मल हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। थोड़ा कंट्री में लिविंग जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो गई, चीज़ें थोड़ा एक्सपेंसिव हो गई हैं, सिर्फ यही फ़र्क है। सो गाइस, मैं अभी हूँ येकतरिनबर्ग में और ये है यहाँ जापान रोल्स। ये वसाबी है जो कि स्पाइसी सॉस है। ये जापान रोल्स है विद सालमन। और ये है जिंजर, जिंजर राइट, Imbir, ginger. Color. And They put color. they put color in ginger and marinated in some vinegar I think. और ये चीज़ है, ये है कुकुम्बर रोल्स। इसको यहाँ जापान रोल्स बोलते हैं, एक्चुअली सुशी है, यहाँ इसको बोलते हैं जापान रोल्स। और इसको खाया था सोया सॉस के साथ। और ये अपने पास चाय भी है इस तरीके से। Ulun. Milk ulun. और उसे खाया था इसके साथ चॉपस्टिक से। तो पहली बार में तो अगर आप जापान रोल्स ट्राई करेंगे तो बहुत बेकार लगेगा, क्योंकि यहाँ स्पाइसी फूड तो मिलता नहीं अपने इंडिया की तरह। लेकिन जैसे आपको आदत हो जाएगी तो जापान रोल मेरे को अभी काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैं पिछले काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, तो जापान रोल अब या जो सुशी है मेरे लिए कॉमन हो गया है। फ्राइड भी आती है इसमें, वो ज़्यादा टेस्टी होती है। जो वसाबी हो काफ़ी स्पाइसी होती है, चिली की वजह से नहीं, एक अजीब से ही उसमें स्पाइसीनेस है, आँखों मास हो जाता है इसे खा के। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कैसे मैं यहाँ पहुँचा और कैसे आप लंबे समय तक बिना टूरिस्ट वीज़ा के रशिया में आ सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस नहीं है। सो गाइस, जिस वीज़ा के बारे में आज बात करने वाला हूँ वो है पर्सनल इन्विटेशन के थ्रू वीज़ा लेना। जैसे कि आपको पता है, लॉन्ग टाइम के लिए अगर चाहिए और आपको एज अ टूरिस्ट वीज़ा के बेनिफिट्स चाहिए, ऑफ कोर्स आप बिज़नेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, ये सब वीज़ा भी होते हैं, मेडिकल वीज़ा, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। सेम एज़ टूरिस्ट वीज़ा की तरह एक होता है पर्सनल इन्विटेशन के थ्रू वीज़ा। वो आपको 3 महीने का ईज़िली मिल जाता है। थोड़ा टफ प्रोसेस उसका बताया जाता है, लेकिन उतना टफ नहीं है जितना कि बताया जाता है नॉर्मली। अगर आपको सही नॉलेज है और आपके लिए कोई फ्रेंड या रिलेटिव अगर किसी भी कंट्री से पर्सनल इन्विटेशन लेटर भेज सकता है तो ये बेस्ट तरीका है। इसके थ्रू आप इजीली किसी भी कंट्री में लंबे समय तक आ सकते हैं। तो रशिया में जैसे कि आपको पता है अभी ई वीज़ा चल रहा है, वो 28 दिन तक मैक्सिमम मिल रहा है, जो कि टूरिस्ट वीज़ा है। और जो पर्सनल इन्विटेशन के थ्रू है, मैं यहाँ 3 महीने के लिए आ रखा हूँ। तो मैं पहले भी 2 बार आ चुका हूँ, ये मेरा तीसरी बार है। और तीनों बार मैं पर्सनल इन्विटेशन के थ्रू ही आया था, मेरे को कोई ख़ास दिक्कत हुई नहीं। अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आप कैसे ये वीज़ा ले सकते हैं। तो वीज़ा के लिए सबसे पहले आपके दोस्त या रिलेटिव जो भी रशिया में हैं उनको एक एप्लीकेशन राइट करनी होती है। उस एप्लीकेशन वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर जाके पहले तो इमिग्रेशन सेंटर में जाके करना होता था सारा काम, लेकिन अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो उसके लिए उनको एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें आपका पासपोर्ट लगेगा, उनका डोमेस्टिक पासपोर्ट लगेगा, और उनको 80,000 रूबल जो बैंक स्टेटमेंट में शो करने होते हैं कि उनके बैंक में 80,000 रूबल्स हैं। ये इस वजह से क्योंकि इसके थ्रू गवर्नमेंट ये जस्टिफाई करती है कि जिस भी व्यक्ति को आप पर्सनली इनवाइट कर रहे हैं, क्या आप उनके एक्सपेंस बेयर कर भी सकते हैं। नहीं, ऑफ कोर्स आप अपने एक्सपेंस खुद बेयर करेंगे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट एक बार वेरीफाई करती है, खुदा न खास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए या कोई अदर प्रॉब्लम हो जाए, तो उस केस में ये उनसे पूछा जाता है कि आपके पास कितने फ़ंड्स हैं, ताकि आप उनके मेडिकल बिल्स या एकोमोडेशन के खर्चे उठा सकें। तो इसलिए 80,000 रूबल्स उनसे बैंक अकाउंट में मैंडेटरी है, जो कि मांगी जाएंगे। तो वो स्टेटमेंट आपको, वो बैंक स्टेटमेंट उन्हें सबमिट करनी होगी, आपका पासपोर्ट प्लस उनका पासपोर्ट वेबसाइट में, और आपका वर्क डेजिग्नेशन। जैसा कि मैं फ्रीलांसर हूँ तो मैं अपने डेजिग्नेशन में फ्रीलांसर लिखता हूँ। और एड्रेस आपको लिखना होगा, अगर आपकी कंपनी है तो एड्रेस लिखना होगा, नहीं तो आप अपने घर का एड्रेस भी दे सकते हैं। तो जब ये फॉर्म फिल हो जाएगा, फॉर्म फिल होने के 3 से 4 वर्किंग डेज़ के अंदर वो फॉर्म को चेक करते हैं कि उस फॉर्म में कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई मिस्टेक फॉर्म के अंदर होती है तो 3 से 4 वर्किंग डेज़ के अंदर वो फॉर्म रिटर्न आता है और करेक्शन के साथ आता है कि आपको यहाँ पर ये मिस्टेक पाई गई है, उसको आप ठीक करके दीजिए। उसके बाद जब फॉर्म फिल हो जाए तो उन्हें एक फ़ीस पे करनी होती है, जो कि 560 रूबल्स की होती है, राइट। Yes. तो नताशा ने पूरा पर्सनल इन्विटेशन लेटर सब उसी ने किया था, तो 560 रूबल्स पे हुए थे, राइट। 560 रूबल्स, 560 रूबल्स, Yes. 560 रूबल की फ़ीस पे करने के बाद, उसके बाद जब फॉर्म सबमिट हो जाता है और पाया जाता है कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो उसके बाद जो इमिग्रेशन सेंटर है
वो 20 दिन लेता है, 20 वर्किंग डेज़ आपको पर्सनल इन्विटेशन लेटर सेंड करने के लिए। और वो पर्सनल इन्विटेशन लेटर जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है वो उनकी ईमेल पर आएगा। तो जब उनकी ईमेल पर वो लेटर आ जाएगा तब वो आपको भेज सकते हैं और तभी वो आपके लिए यूज़फुल भी है। तो मेरा सजेशन इसमें ये है कि जैसे अगर आप पर्सनल इन्विटेशन लेटर अपने लिए भिजवाते हैं या अपने लिए करवाते हैं, उसमें सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप सबसे पहले जब भी आपके ट्रैवल डेट्स हों, क्योंकि उसमें डेट्स मांगी जाती हैं कि भाई इस डेट से इस डेट तक कोई भी ये व्यक्ति यहाँ हमारी कंट्री में आना चाहता है। तो वो अगर जैसे आप 3 महीने की सपोज़ करिए, आप 1 सितंबर से नवंबर तक, 30 नवंबर तक या 28 नवंबर जो भी डेट बैठेगी, 90 दिन का होता है, वो डेट अगर आप भरवाते हैं तो कम से कम 2 महीने पहले अपने लिए पर्सनल इन्विटेशन लेटर का प्रोसेस शुरू कीजिए। ताकि इससे क्या होगा कि 1 महीना तो लेटर आने में लग जाता है, उस केस में आपके पास 1 महीना होगा वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि 20 दिन बाद जब आपके जो भी इन्वाइटर हैं उनकी ईमेल पर पर्सनल इन्विटेशन लेटर आ जाता है तो वो आपको भेज सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अपने लिए वीज़ा अप्लाई करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, अभी जो है रशियन वीज़ा सेंटर, वहीं से मैंने करवाया था, रशियन वीज़ा सेंटर से आपका वीज़ा होगा। तो उसके लिए 2 तरीके होते हैं। एक होता है 1 से 3 दिन के अंदर, जो कि होता है प्रायर वीज़ा होता है, वो प्रीमियम आप कह सकते हैं। 1 से 3 वर्किंग डेज़ के अंदर वो वीज़ा आपको मिल जाता है, वो अर्जेंसी में होता है। उसके लिए फ़ीस आपकी लग जाएगी 17,000 रुपये। और जो दूसरा तरीका है वो है एक नॉर्मल वीज़ा, जिसमें लगते हैं 4 से 15 दिन। तो इसीलिए आपको कम से कम 2 महीने पहले अपने लेटर के प्रोसेस शुरू कराइए, ताकि 1 महीने के अंदर लेटर आ जाए। उसमें कोई प्रॉब्लम भी हो तो आपको 1 महीना पहले, 1 महीना आपके पास एडवांस में रहे। अगर आपने 1 महीने पहले शुरू कराया तो 1 महीने बाद लेटर आएगा, आपको सेम डेट्स में जिस भी डेट को आपको जाना होगा, फिर आपको टिकट्स भी करनी है, वीज़ा भी करना है, तो आपको अर्जेंट वीज़ा कराना पड़ेगा, जिसमें कि आपकी फ़ीस ज़्यादा पड़ेगी। तो दूसरा तरीका था वीज़ा प्राप्त करने का, वो था 4 से 15 दिन जिसमें लगते हैं, वो नॉर्मल वीज़ा होता है। उसमें 8,500 आपकी फ़ीस लगेगी। और अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू कराते हैं तो फिर वो चार्जेस पड़ते हैं। लेकिन मेरा सजेशन तो ये है, अगर आपके पास टाइम है, अर्जेंट नहीं है, तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए और नॉर्मली रशियन वीज़ा सेंटर से अपना वीज़ा कराइए। तो ये 2 तरीके से आपको वीज़ा मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जब भी आपके पास लेटर आता है तो वो लेटर आपको एयरपोर्ट पर भी पूछा जाता है। तो मेक श्योर कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज उस लेटर के बारे में भी हो, जैसे कि आप ट्रांसलेट करके बता सकें कुछ वर्ड्स, एड्रेस, ड्यूरेशन, जिसने भी आपको इनवाइट किया है वो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ बतानी पड़ेगी। हालांकि एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैं लेटर लेके गया था तो वहाँ पर कोई रशियन बंदा था एयरलाइंस की तरफ से, क्योंकि मैं एयरोफ्लोट से आया था उस टाइम, लास्ट टाइम जब मैं आया था, तो उसी ने वो रीड किया था, तो कोई इशू हुआ नहीं था। इस बार तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं मेरे को। नहीं, कई बार वो पूछ लेते हैं एयरलाइंस वाले कि भाई आप लेटर दिखाइए, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो आप गूगल ट्रांसलेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो वीज़ा आने के बाद आपको अपनी टिकट्स करनी है, और टिकट्स में आपको रिटर्न टिकट अभी मैंडेटरी है। जैसे मैं फ़्लाइट में चेक इन करने की कोशिश कर रहा था तो उस टाइम पर उन्होंने रिटर्न टिकट मांगी थी मेरे से, तो रिटर्न टिकट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपनी। अगर आप ये सिंपल स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको ईज़िली पर्सनल इन्विटेशन के थ्रू वीज़ा मिल जाएगा अप टू 90 डेज़। उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कोई बस व्यक्ति होना चाहिए जो आपके लिए लेटर लिख सके। हालांकि ईजी नहीं होता है कोई आपके लिए लेटर लिखे, लेकिन अगर आपका ऑप्शन है तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप ले सकते हैं वीज़ा। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बता रहा था कि वो आपसे पूछते हैं आप किस सिटीज़ में रहना चाहेंगे, तो आप उनमें कुछ मल्टीपल सिटीज़ ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 सिटीज़ आप ऐड कर दीजिए और आराम से घूमिए। फिर तो वीज़ा होने के बाद, टिकट्स होने के बाद जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं उसके बाद आपको क्या करना होता है, 2 स्टेप यहाँ पर भी फॉलो करने होते हैं, जो कि है कि जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको एक इमिग्रेशन कार्ड मिलता है। एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद इमिग्रेशन कार्ड होता है, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट कह लीजिए उसको। तो एयरपोर्ट पे जब आप कस्टम और क्लियर करते हैं, आप इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, तो आपको एक कार्ड मिल जाता है इमिग्रेशन क्लियर करते ही, जिसको बोलते हैं इमिग्रेशन सर्टिफिकेट या इमिग्रेशन कार्ड। उस कार्ड को लेके और अपने पासपोर्ट को लेके, और साथ ही जिन्होंने आपको इनवाइट किया था, ऑफकोर्स आप उनसे मिलेंगे, तो उनके साथ आप दोनों लोगों को इमिग्रेशन सेंटर में जाके वहाँ वेरीफाई करना होता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर पहुँच चुका है, ताकि वो अपने रिकॉर्ड में चढ़ा सकें कि भाई ये व्यक्ति यहाँ पहुँच चुका है, इस तारीख को पहुँच चुका है। वो आपका वीज़ा भी देखेंगे और आपका इमिग्रेशन स्टैम्प भी देखेंगे कि भाई जब आप उनकी कंट्री में आए और कब लीव करेंगे। तो वो एक वेरिफिकेशन आपको करानी होती है। और कई बार वो आपके जाने के बाद भी एक वेरिफिकेशन कॉल या कोई पर्सन घर पे आके पूछ सकता है कि ये व्यक्ति जो यहाँ पर आया था पर्सनल इन्विटेशन पर, वो वापस गया है या नहीं। लिमिटेड जो आपको टाइम ड्यूरेशन मिलती है, उस ड्यूरेशन के अंदर आपको कंट्री तो लीव करनी है ही, लेकिन एक जिस वेरिफिकेशन में कई बार वो कॉल करते हैं या एड्रेस पर आके वेरिफिकेशन करते हैं।
ये 2 स्टेप और फॉलो करने होते हैं पहुंचने के बाद, और उसके बाद आप फ्री टू मूव हैं, आप कहीं भी घूम सकते हैं, आप एंजॉय कीजिए। तो मैं तो यहाँ 3 बार आ चुका हूँ, तीनों बार मेरे को कोई इशू नहीं हुआ। अभी जबकि करंट में वॉर सिचुएशन है, उस टाइम पर थोड़ा क्वेश्चन हुए थे, उन्होंने मेरे से कुछ सवाल जवाब किए थे कि आपका प्रोफाइल क्या है, आप काम क्या करते हैं, और कुछ इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस, लेकिन कोई भी इशू नहीं हुआ, कोई टेरिबल एक्सपीरियंस नहीं था, सब नॉर्मल था। तो अगर आप के पास ऑप्शन है तो या तो आप टूरिस्ट वीज़ा से आइए, नहीं तो एक पर्सनल इन्विटेशन के थ्रू भी आप आ सकते हैं। अगर बिज़नेस के थ्रू आते हैं तो उसमें भी अप टू 3 मंथ्स वन टाइम में मिल जाता है, लेकिन उसमें आपको वेरीफाई भी करना होता है कि भाई मैंने कौन सी बिज़नेस डील की, मैंने कौन सी बिज़नेस मीटिंग्स करी, मेरा क्या बिज़नेस है, कई सारे क्वेश्चन होते हैं, और हर किसी के लिए बिज़नेस वीज़ा पॉसिबल भी नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन है, तो इतना टफ नहीं है जितना बताया जाता है। मैं तो ईज़िली आ गया था, तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ। तो ये तरीका था पर्सनल इन्विटेशन लेने का, पर्सनल इन्विटेशन के थ्रू किसी कंट्री में आने का। अभी तो ये मेरा रशिया में था पर्सनल इन्विटेशन, तो मैं रशिया के बारे में बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप आ सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और बने रहिए हमारे चैनल पर, क्योंकि अभी यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं रशिया सीरीज़ के। सी ऑन द चैनल इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए 10 विदानियाँ, पका पका एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।